पाकिस्तान जिसे आतंक का आका कहा जाता है, आज वो कांप रहा है। भारत की ओर से वो बयान सामने आया जिससे आतंकी आगा अब दुपक गए हैं, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से यह साफ कह दिया है कि अगर दुनिया के नक्शे में रहना चाहते हो तो फिर आतंकवाद को छोड़ दो, वरना इतिहास अंधेरे में दफन हो जाओगे। क्योंकि यह संदेश सिर्फ सीमा तक नहीं, सीधे पाकिस्तान के वजूद तक पहुंचा है। भारत के आर्मी चीफ ने भी ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि पाकिस्तान के भविष्य का फैसला उसके सामने रखा है, प्रस्ताव उसके सामने रखा है। क्योंकि आज नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, जो अब दुश्मनों को ना भूलता है ना ही छोड़ता है। रिपोर्ट देख लीजिए। नक्शे में रहना है या मिट जाना है, पाकिस्तान को भारत की सबसे बड़ी चेतावनी। उपेंद्र द्विवेदी की हुंकार टेंशन में सहबाज। नया भारत घर में घुसकर जवाब देता है, पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बंद करो। 88 घंटे में कांप उठा पाकिस्तान। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। शांति चाहिए तो सुधर जाए। Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. तो सुना आपने, ये बयान था भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, जिसके बाद इस्लामाबाद तक सन्नाटा फैल गया। 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो किया, उसकी गूंज आज भी पाकिस्तान की सरहदों में सुनाई देती है। पहलगाम के हमले का बदला, 88 घंटे का युद्ध जैसा तनाव और फिर भारत का वो प्रहार जिसने आतंक के अड्डों को राख बना दिया। आज उसी ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को 2 टूक कहा है, या तो आतंकवाद छोड़ो या फिर इतिहास बनने के लिए तैयार रहो। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये भारत की नई रणनीति का ऐलान था। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को वो संदेश दिया जिसे नजरअंदाज करना अब उसके लिए आसान नहीं होगा। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि भारत की बदलती सैन्य सोच का प्रतीक है। साल 2025 तारीख 7 मई, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने ऐसा हमला किया जिससे पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। निर्दोष नागरिकों का खून और उसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की साजिश। भारत ने इंतजार नहीं किया। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई, तीनों सेनाओं के बीच रणनीति बनी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमला किया। ड्रोन, मिसाइल, स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस की मदद से भारत ने आतंक के कई ठिकानों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, सीमा पर गोलीबारी की, ड्रोन अटैक और कई उकसावे, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 88 घंटे तक दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर रहा। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। 10 मई की शाम तनाव कम हुआ, लेकिन भारत का संदेश साफ था। अब नया भारत घर में घुसकर जवाब देता है। भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि युद्ध जैसी कार्रवाई मान रहा है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है। कभी घुसपैठ, कभी आतंकी ट्रेनिंग कैंप, कभी एलओसी पर कवर फायरिंग। लेकिन अब भारत की नीति बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं था, ये भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी था। एक समय था जब भारत आतंकी हमलों के बाद सिर्फ विरोध दर्ज कराता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। उरी, बालाकोट और फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन 3 घटनाओं ने भारत की नई सैन्य नीति लिख दी। अब हमला सीमा पर नहीं रुकेगा, जवाब दुश्मन की जमीन तक जाएगा। भारत अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है, यानी आतंकवाद के लिए कोई माफी नहीं, कोई नरमी नहीं। भारत की ताकत अब सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं, बल्कि रणनीति और स्पीड भी है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भारत की बदली हुई सोच से लग रहा है, क्योंकि नया भारत पहले चेतावनी देता है, फिर कार्रवाई करता है। भारत का ये रुख सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी संदेश है। भारत ये बताना चाहता है कि आतंकवाद को अब सहन नहीं किया जाएगा। दुनिया के कई देशों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। भारत आज सिर्फ
क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्लेयर की भूमिका में है। पहलगाम में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके आंसू आज भी सूखे नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह भरोसा जरूर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सीमा पर खड़ा जवान अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर तक जवाब पहुंचाता है। पाकिस्तान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़कर विकास और शांति का रास्ता चुने या फिर दुनिया के नक्शे में अपनी जगह होने का जोखिम उठाए। भारत का संदेश साफ है, शांति चाहते हैं लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि नई भारत की नई सैन्य नीति का ऐलान है। पहलगाम के उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया, उन बच्चों से पूछिए जिनकी आंखों के सामने आतंक ने खुशियां छीनी। देश शायद जख्म भूल जाए लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक नहीं भूलता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था बल्कि उन आंसुओं का जवाब था जो आतंकवाद ने भारत को दिया। आज भारतीय सेना पहले से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा तैयार है और सबसे जरूरी ज्यादा आक्रामक है। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान से पूछा जा रहा है, दुनिया के नक्शे में रहना चाहता है या इतिहास के अंधेरे में खो जाना चाहता है। एसोसिएट स्पॉन्सर सब्जी का बना